बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे। गठबंधन ने आज इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया। तेजस्वी के नाम का ऐलान होते ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच लंबा चल रहा झगड़ा सुलझ गया लगता है। मगर आज हुई गठबंधन की पत्रकार वार्ता और पोस्टरों से राहुल गांधी की दूरी कुछ और ही कहानी बता रही है। वैसे तेजस्वी का नाम सामने के आने के बाद कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पूछा है कि अब एनडीए बताए कि उनका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा। क्या कुछ हुआ है आज बिहार के चुनावी घमासान में, विस्तार से देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों का महागठबंधन बिहार चुनाव में सीट बंटवारे के मामले में कहीं न कहीं उलझा हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर घटक दल के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे और इसी तकरार को खत्म करने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को सौंपी गई। अशोक गहलोत जब पटना पहुंचे तो उन्होंने लालू यादव और उनके परिवार से मुलाकात की। फिर उसके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया गया। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही विवाद छिड़ गया। पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीर गायब दिखाई दी, जिस पर सवाल उठने लगे। सीट बंटवारे को लेकर उलझा महागठबंधन आज एक मंच पर एक सुर में सीएम चेहरा बता चुका है। तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। तेजस्वी यादव हमारे चेहरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मुकेश सहनी जी वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। अशोक गहलोत क्लैश खत्म करने आए थे क्योंकि सीट बंटवारे और फ्रेंडली फाइट ने महागठबंधन की बिहार में खूब मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में गहलोत के हस्तक्षेप के बाद कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे का ये पूरा कलेश खत्म हुआ है। लेकिन एकजुटता का संदेश देने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल तब उठे जब पोस्टर से राहुल गांधी गायब दिखाई दिए। वोटर अधिकार यात्रा में साथ साथ दिखने वाली राहुल तेजस्वी की जोड़ी चुनावी पोस्टर में दिखाई नहीं दी। मंच के पीछे लगे बैनर में तेजस्वी अकेले ही मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। फिर क्या था? सवाल उठने लगा कि झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पोस्ट कर पूछ लिया, भला ये कैसी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा उस पूरी प्रेस वार्ता में दिखाई दे रहा है। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है। राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और अब गठबंधन में सबका होना चाहिए। ये कोई मुद्दे ही नहीं, ये कोई मुद्दे होते हैं क्या? बिहार के लिए मुद्दा रेलेवेंट है, चर्चा उस पे होनी चाहिए। दरअसल 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले चुनाव में आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। ऐसे में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन ने ये बता दिया है कि वो तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी के चेहरे के जरिए MY समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी के चेहरे के पीछे 18% मुस्लिम और 14% यादव वोट पर नजर है। 32% के साथ तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तेजस्वी के चेहरे से सामाजिक समीकरण सधेंगे ये माना जा रहा है। ऐसे में महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी के चेहरे पर मुहर लगा दी और लगे हाथ एनडीए से भी उनका सीएम चेहरा पूछ डाला। एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। इतिहास कहता है कि पांडव 5 जरूर होते हैं, कौरव कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हारना ही होता है। तो बिहार चुनाव इस वक्त एक मुद्दे पर अटका है, एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा। महागठबंधन कई मर्तबा ये तक कह चुका है कि एनडीए चुनाव जीता तो नीतीश ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही उनका दल बचेगा। वहीं एनडीए है जो अपने सस्पेंस फैक्टर के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इस सभी अटकलों पर विराम तो 14 नवंबर को ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पटना में महागठबंधन की आज हुई पत्रकार वार्ता में 7 दल के नेताओं ने शामिल होकर अपनी एकजुटता दिखाई। अब दावा हो रहा है कि बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन 28 अक्टूबर को ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगा और इसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एक साथ रैलियां करते नजर आएंगे। वैसे बिहार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरों की तारीखें भी सामने आ गई हैं।